नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा न्यूज में। सैफई विश्वविद्यालय में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर निकला ब्लड तस्कर। इटावा यूपी एसटीएफ के द्वारा मानव रक्त की तस्करी करने वाला सैफई विश्वविद्यालय में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ब्लड की तस्करी करने वाले आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। जांच कमेटी बनाकर ब्लड बैंक की कराई जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद अन्य लोगों पर भी हो सकती है कार्रवाई। कल लखनऊ में यूपी एसटीएफ के द्वारा मरीजों के ब्लड की तस्करी करने वाले सफाई के डॉक्टरों को रंगे हाथों लखनऊ में किया गया गिरफ्तार। इटावा सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभय सिंह यूपी समेत अन्य राज्यों में खून के काले कारोबार का निकला मास्टरमाइंड। यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। सैफई विश्वविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर अभय सिंह निकला मानव रक्त तस्करी का सरगना। बदलते वक्त और आज के युग के हालात के बाद आज डॉक्टर ही करने लगे हैं मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले बेशकीमती खून की तस्करी का काला कारोबार। इलाज के नाम पर गरीब मानवों का रक्त निकालकर उसको तस्करी कर अपने पेट भरने पर उतारू हो गए हैं। यह डॉक्टर तस्वीर में इस दाढ़ी वाले शख्स को गौर से देखिए, जो आज आंखें नीचे कर शर्मिंदगी से अपराधी बना खड़ा है। यह कोई आम आदमी नहीं, यह सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभय सिंह है, जो मानव रक्त तस्करी और रक्त में सलाइन वाटर मिलाकर 1200 रुपए का लेकर 5 से 6 हजार के ऊंचे दामों में देश के कई अन्य राज्यों में तस्करी करके बेचता था, जो आज उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स के हथे अपने साथी के साथ हत्थे चढ़ गया, जिसके पास से 100 यूनिट ब्लड, कई ब्लड बैंकों के प्रपत्र, रक्तदान शिविर के बैनर, डॉक्टर मेंबरशिप कार्ड, इको स्पोर्ट गाड़ी, एटीएम कार्ड सहित 23,830 रुपए के साथ गिरफ्तार हुआ है। रक्त तस्करी के खेल का पूरा मामला वही। इस पूरे मामले पर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत यादव ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय के डीन की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना दी गई है। सैफई विश्वविद्यालय में 18 अगस्त 2016 को असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक का चार्ज संभालने वाले बलिया जिले के डॉक्टर अभय सिंह के सालों से चल रही खून के कारोबार के इस खेल में करोड़ों की संपत्ति जुटा रखी है, जिसकी अब जांच होने पर जब गंगाजल की तरह आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। मुलायम के सपनों के महल में गरीब तीमारदारों से डोनेट किए जाने वाले खून का कारोबार करता था अभय सिंह। यह सवाल उठना लाजमी इसलिए है कि पिछले कई सालों से सैफई विश्वविद्यालय की ब्लड बैंक समेकियों और दलालों का अड्डा बनकर रह गई है। अधिकारियों के संज्ञान में खून का खेल पता होने के बाद भी आज तक खून के सौदागरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा आज डॉक्टर अभय सिंह के रूप में सरगना पैदा हुआ, जो अब जेल की हवा खाने को पहुंच चुका है। बड़े अरमानों में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने सपने के रूप में गरीबों के इलाज के लिए जब 2014 में सैफई आयुर्विज्ञान संस्था की नींव की ईंट रखी थी, तब शायद किसी को यह एहसास नहीं हुआ था कि इस विश्वविद्यालय में डॉक्टर के रूप में सरगना पैदा होकर अपनी जेबें भरने में जुटकर बदनामी का ग्रहण लगाएंगे। सर, एक मामला आया यूपी एसटीएफ ने आप ही की मेडिकल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर को हिरासत में लिया है। क्या मामला है, आपके पास क्या जानकारी है? मुझे मीडिया के द्वारा ही पता लगा कि एसटीएफ की जो प्रेस विज्ञप्ति थी, जब हम लोगों के संज्ञान में कल रात में आई, तो हम लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया और अपने उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करके हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि इन्हें अभय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। उन्हें निलंबित किया जा चुका है और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें डीन उसके अध्यक्ष हैं हमारे, और ये जांच कमेटी ब्लड बैंक का ऑडिट करेगी और साथ के साथ डॉक्टर अभय सिंह की जो भी गतिविधियां हैं उनकी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। रिपोर्ट जब सबमिट हो जाएगी और उसमें जो भी आएगा उसके हिसाब से हम लोग उन पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। कब इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था और यहाँ क्या काम था? अब अभय सिंह बेसिकली बलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना MBBS KGMU से और MD संजय गांधी PGI से किया और 2016 अगस्त में यहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक में ज्वाइन किया था और तब से ये ब्लड बैंक प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि यूपी एसटीएफ ने उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, कुछ ब्लड भी काफी उनके पास बरामद हुआ। क्या लग रहा है यहाँ सैफई का भी ब्लड यहाँ जो मरीजों की मारदार उसकी संभावना बहुत ही कम लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो
बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और उसका सारा रिकॉर्ड रहता है एक एक यूनिट ब्लड का। तो यहाँ से ले जाने की संभावना नहीं के बराबर है। फिर भी हमने कमेटी बना के ब्लड बैंक का भी ऑडिट किया कि अगर इस तरह के कोई संभावना हो तो सामने आ जाए। आप भी काफी समय से यहाँ रहे यूनिवर्सिटी में, तो कभी कुछ इस तरह का मामला पहले आया था? इस तरह का कभी भी कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया और हमारा ब्लड बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन अब ये बात संज्ञान में आई है तो यूनिवर्सिटी इसके लिए गंभीर है और जो भी कार्रवाई होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो हम लोग करेंगे। फिलहाल कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रोफेसर को पकड़ा जाना यूपीएसटीएफ के द्वारा? हाँ, ये पूरे मेडिकल फैटर्निटी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मरीजों का और पब्लिक का विश्वास जो डॉक्टरों पे होता है वो खराब होता है। इस तरह की कार्यों की मैं घोर निंदा करता हूँ। तो अभी तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के लिए बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ।